हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम DSSB TGT SST में आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 कर रहे हैं और बेसिकली भारतीय संविधान में अधिकार जो हमारे राइट्स हैं, मेनली जो है फंडामेंटल राइट्स, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। मौलिक अधिकार, इसके अलावा हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। अधिकार क्या है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। कर्तव्य, 1976 में जो मौलिक कर्तव्य है, 42वें संविधान संशोधन ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची को शामिल किया है और अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य थे और 86 संविधान संशोधन के आधार पर वर्ष 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक अधिकार हमारे टोटल अभी कितने हैं? 6 हैं, पहले 7 थे ये, और मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं। और इसमें देखिए भाग 3 में है ये। भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। तो सा सब में सा आ रहा है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपका आर्टिकल 25 से 26। फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसमें भी सा है, शाह, ये 29-30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 31 को हमने हटा दिया है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था। अधिकारों की घोषणा देख लेते हैं। ये भारतीय संविधान में अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा अधिकारों की मांग उठाई गई और मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की मांग को सूचीबद्ध किया था। संविधान में संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। निवारक नज़रबंदी क्या होती है? सामान्यतः किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उससे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल में भेजा जा सकता है। इसे निवारक नज़रबंदी कहा जाता है। जो हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशक सिद्धांत, तो स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता और कल्याण लाने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा कई नियमों को संशोधित किया गया। राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों के तहत सरकार को इसी तरह से नीति निर्देश दिए गए जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन लागू करने के लिए कहा जा सकता है। यह सरकार की जिम्मेदारी है, इसे लागू किया जा सकता है। क्या है? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, DPSP कहते हैं। आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक है हमारे। अब देखते हैं हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। अधिकार वे हक हैं जो एक आम आदमी के जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसको वह मांग करता है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है। अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने उठाई थी। अब हमारे भारतीय संविधान में क्या है? मौलिक अधिकार है, टोटल 6 हैं, मेन यही बनेगा। और 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग उठाई। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है DSSB में। संविधान में अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। संविधान में अनुच्छेद 45 में आर्टिकल 45 में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की, तथा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा 21A में प्राथमिक शिक्षा को नागरिक के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया। अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया। अब देखते हैं सामान्य अधिकार।
वे अधिकार जो साधारण कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है, वो होते हैं सामान्य अधिकार जो साधारणतः कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास की आधारशिला होते हैं, जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनकी गारंटी तथा सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समता का अधिकार विशेष 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था 1978 में। और इस अनुच्छेद 301 के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको अनुच्छेद 301 के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता तथा बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, मूल जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर बिना भेदभाव निषेध है, मतलब इनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक पदों में नियुक्तियों में जो गवर्नमेंट सर्विस होती है अपॉइंट के दौरान अवसर की समानता, राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण देने का अधिकार देता है। समाज से अस्पृश्यता, छुआछूत की समाप्ति, ठीक है, यह अनुच्छेद 17 में लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। अनुच्छेद 18 सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों पर रोक, तो सभी तरह की उपाधियों को खत्म कर दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद 19। इस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को विशेष रूप से 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं दी गई है। भाषण और अभिव्यक्ति की, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन की, संघ संगठन बनाने की, भारत के किसी भूभाग में भ्रमण करने की, भारत में किसी भूभाग में निवास करने, व्यापार या व्यवसाय और कारोबार काम करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20 अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 में आपात स्थिति के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 का RTE राइट टू एजुकेशन 2022 86वें संविधान संशोधन शिक्षा का मौलिक अधिकार, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्राप्त बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22 किसी भी नागरिक को विशेष मामले में गिरफ्तारी एवं हिरासतों से सुरक्षा प्रदान करना, यह अनुच्छेद 22 में है। किसी भी नागरिक को विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत में सुरक्षा प्रदान करना। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के द्वारा मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, तो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23-24 है। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बल प्रयोग द्वारा बेगारी मतलब जिसमें हम मजदूरी कराते हैं और उनको उसके बदले कोई श्रमिक नहीं देते। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत में कई भागों में दास्ता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से काम कराते थे परंतु मजदूरी नहीं देते थे। विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। अनुच्छेद 24 खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाता, जैसे खदानों में, कारखानों में इत्यादि में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि अपने धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 कहता है संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का भी आपको अधिकार है।
कि आप लोग अपने लिए क्या कर सकते हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो जो आपके धर्म का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करती है। अनुच्छेद 27 कहता है धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28(1) किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यह अनुच्छेद हमारा 28 का 1 कहता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 है भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। आप अपने कल्चर का क्या कर सकते हो, उसको कल्चर को कंजर्व कर सकते हो। अनुच्छेद 30 कहता है इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान की आत्मा भी कहा है। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय, ठीक है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रिट कहते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुसार, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं, इनके बारे में कभी डिटेल से बताया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ, जब रंगभेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है। दक्षिण अफ्रीका की संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार है गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, और पहले श्वेत यहाँ के जो थे राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला थे। ये सारे हैं। श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार। अब हम करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51A तक है। हमारे ये हमारे कानून द्वारा ये हमें बाद में जोड़े गए राज्य की नीति। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये जरूरी नहीं होते, जबकि जो मौलिक अधिकार है वो कंपलसरी है। तो स्वतंत्र भारत में नागरिकों की समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए, कल्याणकारी राज्य के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकार को दिए गए हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है करे। प्रमुख नीतिगत निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। अब नागरिकों के मौलिक कर्तव्य देखते हैं, फंडामेंटल राइट, और इन्हें बाद में जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51(1) का समावेश किया गया। याद रखना 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके अंतर्गत नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार के हैं। संविधान का पालन करना चाहिए और राष्ट्रध्वज राष्ट्रगण का सम्मान करें। ठीक है, ओबे टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओबे टू नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजाए रखना और उनका पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना। नागरिकों के भाईचारे का निर्माण करना। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसको बनाए रखें। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, उसकी रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की संभावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना संशोधन 86 में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं,
वही नीति निर्देशक तत्व कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा भी देते हैं। मौलिक अधिकार खासतौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। वही नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं।